देखिए नवोदय का जो थर्ड चैप्टर है, ठीक, फ्रैक्शनल एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस, क्या है क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है उसका, क्या है? रमेश सॉल्व्ड 2/7 of a question whereas Seema solved 4/5 of the question. Then the find out who has solved the less part of the question. ठीक, क्या है? फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है, ठीक ना? फ्रैक्शनल का क्वेश्चन है, मतलब फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अब ये नहीं बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रमेश सॉल्व्ड 2/7 ऑफ द क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उसके 2/7 सॉल्व कर रहा है कौन? रमेश। और वेयर इज सीमा सॉल्व कर रही है 4/5 ऑफ द क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन का 4/5 क्या कर रही है? सीमा सॉल्व कर रही है। ठीक, तो बताओ कि कौन, फाइंड आउट द हु हैज लेस सॉल्व लेस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कौन जो है कम सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन का, टोटल क्वेश्चन का कौन? रमेश। 2/7 है तो रमेश। कैसे कंपेयर करेंगे हम, कैसे देखेंगे? अब ये कोई होल नंबर नहीं है। अगर मैं बोलता कि 5 क्वेश्चन रमेश सॉल्व करता है, 7 क्वेश्चन सीमा, तो डायरेक्ट बोलते कौन कम सॉल्व करती है? रमेश। लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शन में दिए हैं, यहाँ पे हम कैसे कंपेयर करेंगे, कौन ज्यादा है कौन कम है, हम कैसे कंपेयर करेंगे? इसमें बस कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा सॉल्व किया है कौन कम। जैसे रमेश का बता दो, रमेश कितना सॉल्व किया है? 2/7। ठीक, रमेश जो है 2/7। और अगर सीमा का देखोगे, इधर सीमा का देखो तो सीमा कितना सॉल्व किया है? उसी क्वेश्चन का 4/5। अब इन्हीं दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। इसके लिए देखो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? सेम करना होता है। हमेशा जब भी कंपेयर करना हो या किसी भी रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर बताना हो, हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? सेम करेंगे, इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 3 की 7 की टेबल में 3 आता है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि इसके भी टेबल में है और इसके भी टेबल में है, 7 और 5 की टेबल में है, और वो छोटा से छोटा नंबर। उसके लिए एलसीएम निकालने का सबसे सटीक तरीका है, अगर अंदाजे, मेरी बात सुनो, पहले 30 होगा, अभी एक लपड़ मारूंगा, देखो पहले समझो क्या है। आप जुबान में अगर छोटे छोटे नंबर दे रहे हैं तो जुबान से ही एलसीएम निकालोगे। कैसे? तड़ भर में देखो कैसे। इन दोनों में बड़ा कौन है? 7 का टेबल पढ़ो। 7 पहले ये देखो कि 5 की टेबल में 7 आता है क्या? नहीं। तब 7 का टेबल पढ़ो। 7 2 जा 14, 5 की टेबल में 14 आता है? नहीं। 7 3 जा 21, 5 की टेबल में 21 आता है? नहीं। 7 4 जा 28, 5 की टेबल में 28 आता है? नहीं। 7 5 जा 35, 5 की टेबल में 35 आता है? हाँ। बस वही क्या है? एलसीएम। क्या करना है? बड़े वाले का टेबल पढ़ना है, और जो टेबल ऐसा पढ़ते जाओ, देखो कि दोनों के मतलब उसकी टेबल में छोटे वाला भी आना चाहिए। जो नंबर है वो नंबर जो है, जो हमारा टेबल हमने पढ़ा वो नंबर छोटे वाले के टेबल में भी आना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था? 7 का टेबल पढ़ा था, और 5 की टेबल में आ रहा था, क्या आ रहा था? 35। तो सबसे छोटा 35 नंबर है जो 7 के भी टेबल में आएगा और 5 के भी टेबल में। अब हम इक्विलेट करेंगे, इसके लिए देखो, इसको नीचे हम 35 बनाने के लिए एक बार बताना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 में 5 से, तो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 अपन में 35। ये क्या है? किसका है? रमेश सॉल्व करता है ना? अब ध्यान देना इतना। अब इधर देखो सीमा का, तो सीमा का देखेंगे तो सीमा को भी क्या करेंगे? 35 बनाने के लिए 4/5 में नीचे क्या करेंगे? ऊपर नीचे 7 7 से मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, नीचे 7 5 जा 35। कौन नीचे जब सेम हो, डिनोमिनेटर जब इक्वल हो, तो न्यूमरेटर जो छोटा होता है वो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। छोटा कौन है न्यूमरेटर दोनों में? रमेश का। मतलब रमेश क्या कर रहा है? कम सॉल्व कर रहा है। किससे? सीमा से। यहाँ लिख देना कि क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे पहले लिख दो 10/35 क्या लेस देन 28/35, और यहाँ पे लिख दो रमेश के कम सॉल्व करेगा किससे? सीमा से। रमेश लेस देन सीमा। बस यही हमको पूछा था, हमने बता दिया। अब क्वेश्चन अगर समझ में आ गई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।